सभी को नमस्ते। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज है गणगौर का त्यौहार। तो गणगौर के त्यौहार पर हम बनाते हैं बाजरे के ढोकले और फिर ढोकले का बनाया जाता है चूरमा और खीर का हम गणगौर को भोग लगाते हैं। तो मैं भोग की ही तैयारी कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं बाजरे के ढोकले बनाने, जिन्हें बनाना है बहुत ही आसान। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अब हम शुरू करते हैं आज बाजरे के ढोकले बनाना। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा बाजरे का आटा लिया है और इसमें नमक नहीं डाला है, अजवाइन क्रश करके डाल दी है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने 5-6 रोटी का आटा गूँथ लिया है। और अब एक रोटी का आटा निकाल कर ये इस तरह से हाथ से मैंने पेड़ा बना लिया है। पूरी रोटी नहीं बनानी है बाजरे की, नहीं इसका हमें कोई बैटर तैयार करना है। आटा गूंथ के और इस तरह से पेड़ा बनाकर जितना छोटा बड़ा आपको साइज़ में करना हो उतना कर ले। और फिर इस पेड़े में बीच में छेद कर देना है हमें। और छेद इसलिए करते हैं ताकि हम इनको भाप में पकाते हैं तो ये कच्चे ना रहे, अच्छे से पक जाएं, इसलिए ये मैंने रख दिया सूती कपड़े पे। और अब जो बाकी का आटा है इससे भी मैं और दूसरे ढोकले बना लेती हूँ। इस तरह से मैंने एक रोटी का आटा निकाला और जल्दी से बना लिया। वैसे तो हम बाजरे के जब रोटी बनाते हैं बाजरे की तो एक एक रोटी का आटा गूंथते हैं, लेकिन ये ढोकले बनाने में हमें फटाफट चाहिए, इसलिए मैंने साथ में ही आटा गूंथ लिया है। और अब मैंने ये दूसरा भी ढोकला तैयार कर लिया है। इस तरह से फटाफट मैं सारे ढोकले बना लेती हूँ और इनको हाथ पर इस तरह से मोटे मोटे बनाकर कपड़े पे सारे रख लेती हूँ। और अब हम तैयारी करते हैं इनको पकाने की। तो मैंने बड़ा कुकर लिया है 5 लीटर का और ये तिल्लियाँ ली है, जो आइसक्रीम वाली तिल्लियाँ आती है, ये बाज़ार में मिल जाती है और अमूमन हमारे किसान घरों में मिल जाती है। तो मैंने ये तिल्लियाँ कुकर में इस तरह से सेट कर दी है कि जो ये ढोकले हैं ये नीचे कुकर के ना टच हो और ये आपस में भी टच ना हो। इस तरह से हम इनको फैला कर रखेंगे। ये देखिए मैंने सेट कर दी है। और ये जो ढोकले रखे हैं अब इनके ऊपर मैं और तिल्लियाँ लगा देती हूँ ताकि जो बाकी का मटेरियल बचा है उसे भी हम इस तरह से पका सकें। ये देखिए ये ऊपर मैंने और तिल्लियाँ रख दी है। और हमारे गणगौर पर ये गणगौर, दही का बिलोना, दही जमाने की हांडी और दूध की हांडी और ये प्रतीक रूप में हल बनाए जाते हैं, ये भी मैं साथ में इनको पकने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए मैंने सारे सेट कर दिए हैं। और कहीं पर भी ये आपस में टच नहीं होने चाहिए, जहाँ पर भी लगे कि ये आपस में टच होंगे वहाँ पर हमें ये तिल्लियाँ लगा देनी हैं। ये सारे मैंने रख दिए हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और ये कटोरी में मैं रख रही हूँ गणगौर पर जो उद्यापन न की हुई हो उनके फल बनाए जाते हैं। तो मैंने अपनी बहू के ये फलिए बनाए हैं, इनको भी साथ में रख दिए और आधा कप मैंने पानी डाला है। और अब कुकर बंद करके गैस पर रख दिया है। लगभग 2 सीटी आई और इसको मैंने अब ठंडा कर लिया है। अपने आप ठंडा हुआ है। भाप जैसे ही ठंडी हुई तो मैं इसे खोल रही हूँ। 2 सीटी में ये बिल्कुल पक चुके हैं। ये देखिए कितने शानदार पक कर तैयार हुए हैं, बहुत ही बढ़िया आ रही है खुशबू। ये फल तो मैं निकाल के साइड में रख देती हूँ। और अब एक चम्मच की सहायता से हम इन सब को निकाल लेंगे। बिल्कुल सावधानी से इन्हें हम निकाल लेंगे। अभी ये गर्म है बिल्कुल। ये देखिए कितने बढ़िया ढोकले बनकर तैयार हुए हैं भाप में। हमारे जो बुजुर्ग थे उनके पास
कोई आधुनिक साधन नहीं थे स्टीम करने के, वो इसी तरह से देचकी में पकाते थे और उसके ढक्कन को आटे से बंद कर देते थे और बिल्कुल इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाते थे। और गांव में तो आज भी देचकी में ही ढक्कन लगाकर और ढक्कन को आटे से सील करके पकाए जाते हैं। मैंने यहाँ कुकर में बना लिए हैं और इन सारे ढोकलों के ये जो तिलियाँ हैं इनको हम हटा देंगे और ये ढोकले हमारे बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया शानदार ढोकले बन चुके हैं और इस प्रकार से हम इन सारों को कुकर से निकाल लेंगे। और अब हम इनका तैयार करते हैं चूरमा। तो यहाँ पर मैंने 2 ढोकले लिए हैं और इनको हाथ से गरम गरम ही चूर लेते हैं, क्योंकि जब ठंडे हो जाएंगे तो इनमें शक्कर और घी नहीं मिलेगा, इसलिए इनको हम गरम गरम ही चूरते हैं। ये यहाँ पर मैं दोनों हाथों से मसल कर चूरमा बनाते हुए, ये चूरमा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है घी और शक्कर के साथ है। और साथ में बनाते हैं हम खीर। ये चूर लिया है मैंने और अब इसमें मैं डालती हूँ घी। घी मैंने यहाँ पर 3-4 चम्मच डाल दिया है अच्छे से। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें शक्कर। ये चीनी नहीं है, ये जो शक्कर आती है बाज़ार में अलग से विशेष चावल खिचड़ी और चूरमे के लिए, ये शक्कर मैंने डाल दी है। और इसे अच्छे से मिलाकर बढ़िया सा हम चूरमा तैयार कर लेंगे। इस प्रकार मैंने हाथ से मसल कर बढ़िया सा चूरमा बना लिया है। और अब हम गणगौर को लगाते हैं भोग खीर और चूरमा का। तो ये चूरमा बिल्कुल रेडी है। चलिए गणगौर को लगाते हैं भोग खीर चूरमा का। और मेरा व्लॉग देखने के लिए थैंक यू। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और धन्यवाद।